शफीउल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि घर से तो तुम नंगे पांव भागे हो, अब कोई और जगह जाए पना नहीं है, तो यूनिवर्सिटी में छुप जाओ। तो जब ये यूनिवर्सिटी में छुपने के लिए आए हैं तो किस मतलब के वाइस चांसलर ने नहीं, आरिफ भट्ट साहब ने नहीं कहा, यही जाता है कि मुजाहिद कामरान साहब ने इन्हें अपने घर में पनाह दे डाली। तो मौसूफ जो थे, इनका ख्याल था कि अब तो मुझे फोरम तो मिल गया है, तो मौसूफ ने सुबह उठ के वहां पे निकल के बाहर यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर ही सियासत करने की कोशिश की। तो इस्लामी जमीयत तलबा का ख्याल था कि ये वकला मुहिम की आपने सियासत करनी है तो सड़क पे निकल के करो, हमारी यूनिवर्सिटी को क्यों करते हो। तो इसके अंदर खींचातानी हो गई। तारीख के अंदर आप इस्लामी जमीयत तलबा वालों के तर्ज अमल से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने उस दिन जनाब को फेंट लगाई है, मदोलिया है पंजाबी में जिसको कहते हैं कि पकड़ के मदोला गिरबान फट गया इसका, उस दिन भी इमरान अहमद खान नियाजी को वहीं से पकड़ा था जहां से रेंजर के एहलकार ने पकड़ के इसका लंगड़ाहट ठीक नहीं की थी। यानी यार देखिए, बंदा बेशर्म होना चाहिए और डट के होना चाहिए। वो कहता है जर्नलिस्टों से बात करते हुए कि बेइज्जती तो मेरी की गई, मुझे घसीटा गया। मामा तो झूठ बोल रहा था, पिछले कम से कम 6 माह से तू तबरक चढ़ा के बैठा हुआ था। तबरक ही था ना, वो पलस्तर जो था, वो समी इब्राहिम उसको चूमता फिर रहा था, वो शब्बीर क्या नाम है उसको, वो उसको चूमता फिरता था, उसके साथ सेल्फियां बना के उसको पोस्ट करते फिर रहे थे। तू तबरक चढ़ा के लात के ऊपर बैठा हुआ था, अगले ने एक चंड मारी है, तेरा लंगड़ाहटपन ठीक हो गई। 4 गोलियां शलवार में से निकल रही हैं, 5 गोलियां कमीज में से निकल रही हैं। जो तू कहानियां था सुन के बताता था, आज तक तुमने उसका मेडिको लीगल नहीं करवाया किसी भी सरकारी अदारे से। और बकवास सुन लें इसकी, ठीक है, इसके ऊपर सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप उसकी बड़बड़ सुनते जाएं, बड़ के जनाब, जिस तरह को गपोड़ा नहीं होता थड़े पे बैठ के बात करने वाला।